नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो लॉकडाउन को लेकर आ रही है। जिस तरह से असमंजस का बाजार इस वक्त गर्म है जम्मू कश्मीर में, कि जिस तरह से कोरोना के भी जो लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा केस जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। और कश्मीर की बात की जाए तो श्रीनगर में भी लगातार रोज़ के रोज़ जो है हज़ार के करीब जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव के। उस चीज़ को देखते हुए प्रशासन हर वो चीज़ कर रहा है जिससे इन जो बढ़ते हुए केसेस हैं, जो बढ़ते हुए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनको रोका जा सके। हालांकि लास्ट ऑप्शन यही बचता है सब कुछ निकाल के कि लॉकडाउन लगाया जाए, और लॉकडाउन का पीरियड चल भी रहा है। 4 डिस्ट्रिक्ट जिस तरह से लगातार लॉकडाउन में चल रही है, जिसमें जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो जम्मू है, उसके बाद अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर श्रीनगर, बारामूला और बडगाम है। पहले लॉकडाउन 2 तारीख तक था, फिर उसे एक्सटेंड किया गया, 6 मई तक रखा गया। और अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा जायज़ा, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उस चीज़ को देखते हुए लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू, बारामूला, श्रीनगर और बडगाम के जो अभी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर की, इनका लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब ये 10 मई तक लगातार लॉकडाउन चलता रहेगा। यानी कि जिस तरह से अभी भी जो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं कि इन चीज़ों को फिलहाल, जैसे दुकानें हो गई, गाड़ियों का चलना हो गया, सिर्फ असेंशियल सर्विसेज को छोड़कर और कोई भी चीज़ जो है वो लॉकडाउन में बंद रखी गई है, और वही कंटिन्यू आगे भी 10 मई तक रखी गई हैं। और ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये पूरा जो है अपडेट जो है सरकार की तरफ से किया गया है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है, द कोरोना कर्फ्यू इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स एक्सटेंडेड, सांबा टू आल्सो भी अंडर कर्फ्यू। यानी कि अब सांबा भी अंडर कर्फ्यू आ चुका है। जब लॉकडाउन लगाया गया था उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थी, और अब उसके बाद देखा जा रहा है कि आज के दिन सांबा जो है उसको भी अंडर कोरोना कर्फ्यू जो है उसमें भी लिया गया है। इन व्यू ऑफ द ट्रेंड इन कोविड पॉजिटिव केसेस, द पॉजिटिविटी रेट एंड द केसेस पर मिलियन इन द कोरोना कर्फ्यू इन द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर, बारामूला, बडगाम एंड जम्मू, ये अपडेट दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है विच इज़ देयर टिल 7 AM ऑन थर्सडे 6 मई 2021। ये पहले 6 तक था, उसके बाद विल स्टैंड एक्सटेंडेड टिल 6 AM ऑन मंडे 10 मई 2021। यानी कि अब ये सोमवार जो 10 तारीख को आ रहा है उसके सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इन एडिशन, यानी कि इसके साथ ही, अभी तक तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ही, इसके साथ ही कहा गया इन एडिशन सांबा डिस्ट्रिक्ट विल आल्सो बी अंडर कोरोना कर्फ्यू फ्रॉम 7 PM ऑन वेडनेसडे। बुधवार से शाम 7 बजे से सांबा जो है वो अंडर कोरोना कर्फ्यू आ जाएगा। और उसके बाद ये 5 मई 2021 टिल 7 AM ऑन मंडे 10 मई, यानी कि 5 तारीख से 10 तारीख तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है वहाँ पर रहेगा। और यानी कि यही समझ लीजिए कि वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि इससे पहले सांबा से हटा लिया गया था, लेकिन अब बुधवार से भी शाम को 7 बजे से वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा, और वो सोमवार यानी कि 10 तारीख तक रहेगा। ये अपडेट आप तक पहुँचानी थी, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए ये सारे एहतियात जो है वो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। आज की भी अगर बात की जाए तो आज भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और डेथ की बात की जाए, क्योंकि आज की जो अपडेट थी, जो DIPR की पर आए थे सरकार की तरफ से, रोज़ ये मेंशन किया जाता है कि कितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं और कितने लोग रिकवर भी कर रहे हैं, और साथ में जो डेथ भी हो रही है, जो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उनमें जो डेथ होती है उनका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। हर रोज़ वो आप तक अपडेट पहुंच जाती है। अभी क्योंकि लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है, इसके साथ ही हम ये अपडेट भी आपको दे देते हैं कि आज के दिन अगर बात की जाए, पिछले 24 घंटे में जो कोविड के कारण जिन लोगों की डेथ हुई है, जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी कुल संख्या जो है वो 37 के करीब बताई गई, यानी कि पिछले 24 घंटे में। जिसमें बात की जाए GMC जम्मू, वहाँ पर 10 के करीब जो है वो डेथ हुई है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद 3 जो हैं GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी जो है वहाँ से हैं 3, 1 GMC डोडा, 2 जो है CD हॉस्पिटल जम्मू, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जो जम्मू का है वहाँ से 2 पॉजिटिव थे जिनकी डेथ हुई है। इसके बाद 1 जो है वो CIMS हॉस्पिटल जो है वहाँ, और देन इसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है इसी के साथ जोड़ते हुए, यानी कि टोटल अगर बताया जाए आपको तो 37 के करीब जो है वो डेथ हुई है कोविड पॉजिटिव केसेस की। साथ में अगर जो आज केसेस भी आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो भी
काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं, क्योंकि लगातार पिछले 10-15 दिन से केसेस 2 से 3 या 3 साढ़े 3 के हज़ार के करीब जो है वो पॉजिटिव केस जो है आ रहे हैं, क्योंकि रैपिड टेस्ट भी किया जा रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ट्रेसिंग की जा रही है। लोगों को जो मेडिकल टीम है जगह जगह जाकर पॉजिटिव केस यानी कि टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है वो सामने आपके मेंशन की जा रही है। आज के दिन की जो पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 4,650 यानी कि अब 4,500 का जो आंकड़ा है, 4,500 का जो आंकड़ा है वो भी पार कर दिया गया है। टोटल अगर देखा जाए कोविड पॉजिटिव 24 घंटे में पिछले जो आए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, तो 4,650 लोग हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। जिनमें से अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू डिवीज़न में 1,463 केस पॉजिटिव आए हैं, और इसके साथ अगर कश्मीर की बात की जाए तो 3,187 केस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं कश्मीर डिवीज़न में। इसके साथ अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, पॉजिटिव केस तो आते ही आते हैं, साथ में रिकवरी लेवल भी अच्छा चल रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव आते हैं, पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं। सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ जो एहतियात बार बार कहा जाता है कि किसी और के संपर्क में ना आइए, खुद को घर में ही क्वारंटीन कीजिए, और जो भी एहतियात या जो भी चीज़ें करनी होती है एसओपीज़ के तहत, गाइडलाइंस के तहत, वो चीज़ें अपनाइए, और इसके साथ ही आप रिकवर भी कर जाएंगे। इसीलिए पिछले 24 घंटे में जो लोग रिकवर कर चुके हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, उनकी संख्या है 1,878, यानी कि 2,000 के करीब जो है लोग रिकवर भी कर चुके हैं, और जो पॉजिटिव थे पहले वो नेगेटिव आए, उनकी रिपोर्ट यानी कि नेगेटिव आई है। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो जम्मू डिवीज़न में रिकवर हुए वो 631 के करीब नंबर है उनका, और जो कश्मीर की बात की जाए तो 1,247 जो हैं वो लोग रिकवर कर चुके हैं। इसके साथ अगर आपको और अपडेट दे दूं तो जो डेथ हुई थी वो पहले बता चुका हूं, पिछले 24 घंटे में 37 के करीब लोग जो हैं जो पॉजिटिव पाए गए थे जिनकी डेथ हुई है। इनमें जो जम्मू डिवीज़न के हैं वो 25 हैं, और 12 जो है वो कश्मीर डिवीज़न के हैं। तो ये अपडेट थी जो पॉजिटिव पाए गए थे पिछले 24 घंटे में। और टोटल एक्टिव केस अभी देखे जाएं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में रिकवरी के बाद, यानी कि जो अभी भी पॉजिटिव केस हैं जम्मू कश्मीर यूटी में टोटल रिकवरी के बाद, तो वो टोटल हैं जम्मू में अगर बात की जाए तो 13,130, और कश्मीर में है 24,172, यानी कि टोटल जेके यूटी में है 37,302 ये पॉजिटिव केस हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, जो एक्टिव पॉजिटिव हैं रिकवरी के बाद भी। इसके साथ ही मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो लॉकडाउन की अवधि है वो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बढ़ा दी गई है। पहले 2 तारीख तक थी, उसे बढ़ाकर 6 तारीख किया गया। सिचुएशन को जांचा गया, परखा गया, देखा गया कि क्या जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बनी हुई है या फिर हॉस्पिटल में किस तरह के हालात बने हुए हैं अलग अलग एरिया में, क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी लगातार किया जा रहा है। जहां पर भी ज़्यादा पॉजिटिव केस आते हैं उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तहत बंद कर दिया जाता है, वहां पर तारबंदी कर दी जाती है। और चाहे वो जम्मू की बात की जाए, कठुआ, राजौरी, भद्रवाह, या जहाँ पर भी केसेस, कश्मीर की भी बात की जाए कश्मीर डिवीज़न में, तो वहाँ इस तरह के ही एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और लोगों को भी अब खुद समझना चाहिए, क्योंकि अब कल की ही बात की जाए तो कल हमने आपको अपडेट दिखाई थी सुबह के वक्त 10:30-11 बजे के वक्त, जब हम विक्रम चौक में थे। वहाँ के सारे विजुअल्स आपने देखे थे कि कितनी तादाद में वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया था, कितनी गाड़ियाँ आ गई थी जिसकी वजह से जैम हो गया था। हालांकि वहाँ पर पुलिस के लोग भी थे लेकिन कम तादाद में थे, और हर एक का, क्योंकि जब भी कोई निकलेगा पासेस आपके होने चाहिए, या एसेंशियल सर्विस से अगर आप जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपके पास पास होना चाहिए मूवमेंट का, और अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपको आईडी कार्ड दिखाने की ज़रूरत है। बाकी अगर किसी की मैरिज है तो उसके लिए आपको आईडी प्रूफ के लिए या पास के लिए जो वेडिंग कार्ड रहता है वो अपने पास रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कल हालात आपको दिखाए दे कि उसी से पता लग रहा था कि अगर लॉकडाउन है तो ये कैसा लॉकडाउन जहाँ पर इतनी भारी मात्रा में गाड़ियाँ एकदम से एक जगह पर इकट्ठी हो गई, और विक्रम चौक का था, और कम से कम आधा किलोमीटर का लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ था। फिर उसके बाद काफ़ी पुलिस के लोग और भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, और जल्दी उस जगह को यानी कि क्लियर भी किया गया था और ट्रैफिक को हटा भी दिया गया था। साथ में फिर से आपको बता दूं 4 डिस्ट्रिक्ट का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, जम्मू, बारामूला, बड़गाम और श्रीनगर, और ये अब 10 तारीख यानी कि सोमवार तक सुबह 6 बजे तक अब आप लॉकडाउन में रहेंगे। जम्मू में फ़िलहाल कोई भी चीज़ जो है एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, या फिर जो डीसी जम्मू ने ऑर्डर दिया है कि ये चीज़ें आप खोल सकते हैं, जो भी होलसेल की ग्रॉसरी की बात की जाए उनकी तरफ से आया कि इनको छूट मिलती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी दुकान या कोई भी ऑफिस या कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, वह पहले आगे एक्सटेंड किया गया है, कुछ भी नहीं खुलेगा। जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जिन जिन चीज़ों को, पर वो वैसी ही चलती रहेगी। इसके साथ ही सांबा की बात की जाए
तो ये एक और बात है कि सांबा में कल तक कर्फ्यू हटा दिया गया था, वहाँ पर कर्फ्यू नहीं था, दुकानें खुल रही थी आराम से। और अभी बात की जाए कि ये बताई जा रही है कि कल यानी कि बुधवार शाम को 5 तारीख शाम को 7 बजे से सुबह सोमवार सुबह यानी कि 10 तारीख तक वहाँ पर भी कोरोना को लेकर, क्योंकि गाइडलाइंस लगातार दी जा रही हैं, कोरोना को लेकर वहाँ पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी कि कल शाम सुबह तो दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद सांबा में भी कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जो कि 10 तारीख तक सोमवार को सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। तो ये अपडेट थी जो आप तक पहुँचानी थी। आगे कोई भी अपडेट आती है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।